नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे ऐतिहासिक और शानदार किलों में से एक आगरा का किला। यह वही किला है जहां से ताजमहल की खूबसूरती देखी जा सकती है और जहां मुगल बादशाहों की असली शान दिखाई देती है। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब अब हम आगरा किला के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको टिकट लेना है और टिकट एंट्री से पहले आपको दायां साइड में टिकट काउंटर है और टिकट वहां से कलेक्ट करने के बाद ही आपको सिक्योरिटी गेट पर जाकर चेक करें, उसके बाद एंट्री मिलता है। एंट्री गेट है, ये 50 रुपये का टिकट है और हम अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम कुछ आगरा किला के बारे में जानते हैं। तो आगरा का जो किला है, ये आगरा शहर में है, ये उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी के किनारे है। ये आगरा रेलवे स्टेशन से आपको 5 से 6 किलोमीटर पे है और ताजमहल से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अंदर अब हम जाते हैं और ये देख रहे हैं ना, ये बाहर का जो है, इसमें जो पानी भरा हुआ है, तो ये पहले इसमें मगरमच्छ रहता, सिक्योरिटी पर्पज के तहत इसका यूज किया जाता था। इसमें मगरमच्छ रहता था कि ताकि कोई भी ये एंट्रेंस गेट है। दोस्तों, आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसको इसीलिए लाल किला भी बोला जाता है, ठीक है। और ये 94 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, हम बात करेंगे आगरा का किला के निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। तो आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था 1565 ईस्वी में। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पूरे मुगल साम्राज्य का शासन चलाया यहाँ से। और इस किले के निर्माण में 8 साल लग गया टोटल। अकबर के समय यह किला पूरी तरह से सैन्य प्रशासनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया। अकबर दोस्तों, अब हम अंदर गेट से, लगभग इसमें 3 गेट है, तो हम अब अंदर, ये पहला गेट सिक्योरिटी गेट था, फिर एक और गेट था, अब ये तीसरा गेट है। तीसरा गेट से इसी गेट से अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, हमने 2 गेट दिखा दिए और ये तीसरा गेट है। यहाँ से मतलब राजा भी जाता था और पब्लिक भी जाता था। ये मतलब मेन गेट हो गया, ठीक है। और दोनों साइड देख सकते हैं बड़ा बड़ा दीवार है और नीचे में एक यहाँ से मतलब हाथी घोड़ा सब जाता था, क्योंकि यहाँ पे है ना एक सीढ़ी बनाया हुआ था, सीढ़ी टाइप चल रहा था। और ऊपर में दीवार पे देखिए, और 2 साइड बड़ा बड़ा दीवार और 2 साइड छेद मतलब मिलेगा। तो वहाँ से मतलब तेल फेंका जाता था, कुछ मतलब लिक्विड कुछ गिराया जाता था, कोई मतलब कोई भी अगर अटैक करता है तो उस पर हम अटैक कर सकें। और यहाँ पे मतलब सीढ़ी जैसा बना हुआ था, तो वहाँ सीढ़ी जैसा बना हुआ था, अगर कोई गोला फेंकना हो तो कोई अगर घुस जाता है सैनिक, तो अगर कोई आक्रमण करता है तो उस पर मैं अटैक कर सकूँ आसानी से। तो वो सब मतलब बनाया गया। दोस्तों, जैसे आप ऊपर एंट्री किया तो इस जगह का नाम है जहांगीर महल। अकबर ने अपने बेटे के लिए, सलीम के लिए, जहांगीर का नाम बचपन का नाम था सलीम, तो सलीम के लिए महल बनवाया था। और दोस्तों, ये आपको दायां साइड में जो दिख रहा है बिल्डिंग, तो वो आपका दीवाने आम है, ठीक है। दीवाने आम का मतलब यहाँ पे बैठता था राजा, ठीक है। राजा बैठ के जिस तरह आज के डेट में हो गया, जैसे सीएम हो गया तो जनता दरबार बुलाता है, तो उसी तरह वहाँ दीवाने आम था। तो वहाँ पे राजा बैठता था और रानियाँ भी बैठती थी। तो वहाँ पे मतलब लोगों को बुलाया जाता था और जो समस्या था उसका सॉल्यूशन किया जाता था। दोस्तों, जिस समय हम गए थे उस समय मोती मस्जिद और मीना बाज़ार जाने का रास्ता बंद था, उस समय काम चल रहा था। तो हमने गार्ड से बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने जाने नहीं दिया, ठीक है। तो मोती मस्जिद के बारे में बताया जाता हूँ। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और ये पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। अब हम बात करते हैं मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार का निर्माण हुमायूं के काल में शुरू हुआ था और अकबर के काल में मतलब बहुत लोकप्रिय हो गया था। और इसका उद्देश्य मतलब यहाँ पे है ना, रानी जो अमीर घर के जो औरत थी, तो वो लोग यहाँ पे आके सामान खरीदा करती थी, ठीक है। तो यहाँ मतलब एक तरह से बाज़ार लगती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे शॉपिंग करने आती थी, ठीक है। दोस्तों, एक दीवाने आम था और एक दीवाने खास। तो दीवाने आम का मतलब होता है आम जनता के लिए और दीवाने खास का मतलब होता है मतलब खास लोगों के लिए, निजी लोगों के लिए, ठीक है। तो जो ये दीवाने आम का है यहाँ पे, तो यहाँ पे राजा बैठते थे। इसी ये बिल्डिंग है दीवाने आम का। और आगे में
इधर राजा बढ़ते थे और आगे में पब्लिक बढ़ते थे, ठीक है, उधर। तो पब्लिक का जो यहाँ से मुगल सम्राट द्वारा न्याय सुनाया जाता था जनता के लिए, ठीक है। और ये अंदर जाने का रास्ता है। दोस्तों अब हम अंगूर बाग की ओर एंट्री कर रहे हैं और इसका निर्माण शाहजहां ने 1637 में अपनी बेगम और खास शाही परिवार के लिए करवाया था, ठीक है। और यहाँ पे पहले अंगूर की बेलें लगाई गई थी और सब्जियाँ लगाई जाती थी। और ये मतलब खास जो शाही परिवार देते थे वहाँ इस सब्जियाँ का यूज किया जाता था। और यहाँ पे हमेशा मौसम हरियाली रहा थी, इस बाग में हमेशा मौसम एकदम हरियाली रहा करती थी, ठीक है, रहता था हमेशा। और जो ऊपर में देख रहे हैं कमरा दोस्तों, वहाँ पे रानी का 190 सेवक, मतलब जो दासी, जो रानी के सेवक होते, सेवा करने वाले, तो वो रहा करती थी ऊपर, ऊपर की दरवाजे, ऊपर जो घर बना हुआ उस पर रहा करती थी, ठीक है। दोस्तों इसके चारों ओर खास महल और शीश महल और मुसम्मन बुर्ज स्थित है। दोस्तों हम जिस समय गए यहाँ से ताजमहल दिखाया था, उस समय पूरा मतलब फॉग था, तो ताजमहल पूरी तरह से नहीं दिखाई दिया। तो आप गर्मी के समय में जाइए तो आपको पूरा तरह से दोस्तों दिखाई देगा। देख रहे हैं ये मीना बाजार है, ठीक है। नीचे मीना बाजार लगता था, हम ऊपर में, ऊपर के फ्लोर में, दो तल्ले पे, और नीचे मीना बाजार लगता था और ऊपर में दीवाने खास है। तो जो ऊपर में रहता था ना, तो उसमें राजा का मंत्री लोग ऊपर में रहा करता था और राजा का जो फाइल हो गया, सोना चांदी जेवर, सब ऊपर में रखा करता था। और नीचे में मीना बाजार लगता था। यहाँ पे आपको मीना बाजार के बारे में बता दिया हूँ। और जो ग्रांड दिख रहा है ना, पहले इसमें वो था, क्या बोलता है, पहले तालाब था, यहाँ से राजा रानी अपना मतलब मछली मारा करती थी यहाँ से। तो अब भर दिया, अब गार्डन बना दिया गया है, ठीक है। तो ये देख रहे दीवाने खास है ये। अभी हम जिस समय गए उस समय मौसम बहुत ख़राब था, तो ताजमहल पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था। तो वो साइड यमुना आगे इधर देखिए, यहाँ पे पब्लिक लोग बैठता था। और दीवाने खास आपको दायां साइड मिल जाएगा। और उधर के बाद यमुना नदी हो गया। और यमुना नदी यहाँ से ताजमहल भी आप देख सकते हैं एकदम अच्छा तरीका से बट दिखाई देता है। बट हम जिस समय गए उस समय ताजमहल अच्छा तरीका से नहीं दिखाई दे रहा था, धुंधला दिखा रहा था मौसम खराब होने के कारण। दोस्तों आगरा का किला में ही शाहजहां को कैद कर दिया था, किसने, औरंगजेब ने कैद कर दिया था। लगभग 8 साल तक किला में नज़रबंद कर दिया था औरंगजेब ने सिंहासन के लिए, ठीक है। और 1666 में लास्टली शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और इनको मरने के बाद इनका नौकर चौकर ने दफन कर दिया था, ठीक है। और शाहजहां ने ही इस महल में खास महल, शीश महल और मुसम्मन बुर्ज बनवाए थे। दोस्तों किला के एक साइड में कुछ टूटा हुआ बिल्डिंग आपको मिल जाएगा। तो मुगल का पतन औरंगजेब के बाद धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, तो मराठाओं ने और अंग्रेज़ों ने इस पर मतलब अटैक किया था। तो ये सब ध्वस्त हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही।